ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जो अपने दोस्त की माँ के साथ ही घबाघब करता है और आगे उन दोनों के बीच में कब कब और क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है मॉम्स फ्रेंड और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम पप्पू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी माँ उसे अपने एक फ्रेंड के घर छोड़ने के लिए जा रही थी क्योंकि घोटाला होने की वजह से इनका घर तक बिक गया था और इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और घर ना होने की वजह से पप्पू को उसकी मॉम की फ्रेंड सविता के घर रहना पड़ता है। वैसे तो पप्पू को अपने घर के अलावा और किसी का घर पसंद नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही वो सविता को देखता है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसके बाद सविता पप्पू को उसका कमरा दिखाती है, लेकिन सविता के हिलते हुए पपीते देखकर पप्पू जानबूझ के नीचे गिर जाता है और ये सब खुद सविता भी देख लेती है और इस जगह पे सविता समझ जाती है कि पप्पू मेरी लेना चाहता है। तभी यहाँ से सीन स्विच होता है और हम पप्पू को स्कूल में उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पप्पू का एक और पोपलू दोस्त उससे आके पूछता है और भाई अब तो तू सविता भाभी के साथ रह रहा है ना, जिसपे पप्पू उसे बोलता है कि मुझे अपने घर के अलावा और किसी के घर पे रहना पसंद नहीं है। जिसपे उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या हुआ, सविता अच्छी नहीं है क्या? जिसपे पप्पू उसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। जिसपे वो बोलता है कि सविता भाभी तो माल है और उसके पपीते तो और भी ज्यादा कमाल है। जिसपे उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि तुझे जब मौका मिले तो उसके साथ घपाघप कर लेना। अगले सीन में हम पप्पू को घर पर देखते हैं जहाँ सविता योगा कर रही थी, जिसे देखने के बाद पप्पू का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद पे काबू करने की कोशिश करता है और वो अपने रूम में चला जाता है। अगले सीन में सविता नहा रही थी और उसके गेट के बाहर पप्पू खड़ा होकर उसके नहाने की आवाजें सुन रहा था। वो हर वक्त बस सविता के बारे में ही सोचता रहता था, इसीलिए रात में सोते वक्त उसे भ्रम होने लगता है और उसे ऐसा फील होता है कि सविता उसके पास खुद आकर उसके साथ घपाघप कर रही है। जिसके बाद पप्पू अपना स्पाइडरमैन हिलाकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन स्कूल में पप्पू और उसके कुछ दोस्त उसके साथ बातें कर रहे थे, तभी उन दोस्तों में से एक दोस्त पप्पू को बोलता है कि तेरी गर्लफ्रेंड अभी तक क्यों नहीं है? जिसपे पप्पू ने एक कविता पढ़ के सुनाता है और वो उनसे बोलता है कि ना कोई है और ना कोई आएगी, मेरा केला तो सविता भाभी ही खाएगी। तभी अचानक इन लोगों के सामने से मुन्नी जाती है, जिसे पप्पू का दोस्त पहले से ही पसंद करता था और उसे देखने के बाद ये दोनों घायल हो जाते हैं। अगले सीन में हम पप्पू को घर पर देखते हैं, जहाँ उसे दूसरे कमरे में से घपाघप की आवाजें सुनाई दे रही थी और उसे देखने के बाद पप्पू को पता चलता है कि सविता भाभी का हस्बैंड आया हुआ है और वो दोनों मिलके पलंग तोड़ रहे हैं। ये देखने के बाद पप्पू को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने स्पाइडरमैन को हिलाकर सो जाता है। अगले दिन सविता घर में कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और ये सुनने के बाद पप्पू भी उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद पप्पू एक मॉल तक पहुँच जाता है, जिसके अंदर सविता एक मैनेजर से बात कर रही थी। जिसके बाद सविता वहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, जिसके पीछे पीछे वो मैनेजर भी चला जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों दुकान तोड़ घपाघप करते हैं। उसके बाद मॉल से निकलने के बाद सविता पप्पू को देख लेती है, जिसके बाद उसे लगता है कि शायद पप्पू ने मुझे सब कुछ करते हुए देख लिया है। उसके बाद पप्पू स्कूल चला जाता है और स्कूल में पप्पू इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान था। शाम को टॉयलेट के अंदर पप्पू को सविता के छोटे कपड़े मिलते हैं, जिसे वो सूंघने लगता है। तभी वहाँ अचानक से सविता आ जाती है, जो अपने छोटे कपड़े ही ढूंढ रही थी। तभी अचानक से वो अपने छोटे कपड़ों को पप्पू के हाथ में देख लेती है और उसके साथ साथ वो उसके खड़े स्पाइडरमैन को भी देख लेती है और सविता मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद ये दोनों आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन पप्पू के कान में दर्द हो रहा था, तब सविता उसे अपने पैरों पर लेटाकर उसका कान साफ करने लगती है और इसके वजह से पप्पू का स्पाइडरमैन जाल फेंकने लगता है, लेकिन पप्पू किसी तरह से अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है और वो एक तकिए से अपने स्पाइडरमैन को ढककर वहाँ से किसी तरह चला जाता है। तभी यहाँ से सीन स्विफ्ट होता है और हम पप्पू के साथ साथ उसके कुछ दोस्तों को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पोपलू जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है और ये देखने के बाद पप्पू उसे एक टैक्सी से घर भेज देता है और वो मुन्नी को अपने घर ले जाता है और साथ में होने की वजह से इन दोनों के बीच में फीलिंग्स आने लगती है। घर आने के बाद पप्पू को फिर से गंदी गंदी आवाजें सुनाई देती है और इस वजह से वो सविता के कमरे में झांकने लगता है। तब उसे दिखाई देता है कि सविता उसी मॉल वाले मैनेजर के साथ घपाघप कर रही है और पप्पू को झांकते हुए सविता देख लेती है। अगले दिन पप्पू ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि वो सविता से नाराज था। स्कूल में पप्पू मुन्नी से मजे ले रहा था और तभी वो उसके शूज के लेस भी बांध देता है और ये देखने के बाद मुन्नी को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है और मुन्नी उसके लिए बदनाम हो जाती है, मतलब कि मुन्नी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद पप्पू घर आने के बाद अपना लैपटॉप निकालकर हेडफोन लगाकर अपने स्पाइडरमैन का पानी निकालने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से सविता आ जाती है और पप्पू अपने स्पाइडरमैन को हाथ से छुपा लेता है और पप्पू सविता से बोलता है कि कम से कम आपको गेट तो नॉक करना चाहिए, जिसपे सविता उसे बोलती है कि मैंने गेट नॉक किया था, लेकिन हेडफोन की वजह से तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अगले दिन पप्पू के स्कूल आने के बाद सविता उसके पास आती है, जिसे देखने के बाद वो अंदर से हिल जाता है, लेकिन तभी सविता उस पर मेहरबान हो जाती है और
वो उसके साथ घपाघप के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद पप्पू को भी ये बेस्ट ऑफर मिलता है और वो उसके साथ घपाघप करता है। अगले दिन पप्पू ये सारी बात अपने एक दोस्त को बताता है, जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद पप्पू फिर से घर आता है और सबिता के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। लेकिन यहाँ पे सबिता कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही थी, क्योंकि वो पप्पू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि सबिता भी बस पप्पू से अपनी प्यास बुझा रही थी। लेकिन अपना पप्पू भाई उसके लिए एक ड्रेस भी खरीद के लाया था। लेकिन जब पप्पू घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि सबिता फिर से वो मॉल वाले मैनेजर के साथ घपाघप कर रही है। जिसके बाद पप्पू वहाँ पर काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सबिता ने भी उसे पहले ही देख लिया था, जिस वजह से वो उसे समझाने के लिए जाती है। जिसपे पप्पू उसे बोलता है कि मैं तो तुझसे प्यार कर बैठा था, मैं तुझे बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तू चुड़ैल निकली। जिसपे सबिता उसे एक तेज का चाटा मार देती है और पप्पू अपने दोस्त पोपलू के घर आ जाता है। और देखते ही देखते पप्पू मुन्नी से बहुत अच्छी बातचीत बना लेता है और ऐसे ही मौका देखते देखते वो मुन्नी को एक दिन अपने घर पर बुला लेता है। और उसके बाद वो दोनों पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और वो दोनों मिलकर कोरिया के एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ सबिता भी पप्पू को भूल जाती है और वो रोज नए नए लोगों को अपने घर पर बुला के उनके साथ पलंग तोड़ घपाघप करती है। और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।